हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे गामक विकास मतलब मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, गामक विकास क्या होता है, गामक विकास का अर्थ क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सभी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो इस प्रॉपर वीडियो में हम देखते हैं गामक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, गामक हम शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, मोटर यानी चलने फिरने या अंगों का संचालन करने से संबंधित है ना। अंग जो शारीरिक अंग होते हैं, इनके संचालन से, उनके चलने फिरने से, है ना, गति से संबंधित है गामक। ठीक है, तो गामक विकास से तात्पर्य बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से है। ठीक है, तो गामक विकास का क्या अर्थ है, मांसपेशियों, है ना, शरीर की मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्रों, है ना, इनके समन्वित कार्य द्वारा, है ना, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा शारीरिक क्रियाओं को, कोई भी शारीरिक क्रिया हो सकता है, चलना, बोलना, फिरना, उठना, बैठना, है ना, बोलना हो सकता है, और कोई भी अन्य क्रियाएं हो सकती हैं, तो इन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। ठीक है, जन्म लेने के बाद बच्चा जो है हाथ पैर हिलाना डुलाना, फैलना, हाथ को फैलाना सिकोड़ना, पैर को फैलाना सिकोड़ना, ये सभी क्रियाएं करने लगता है। गर्दन को मोड़ना, है ना, आँखों की पुतलियों को इधर उधर चलाना, ठीक है, ये सभी अंग संचालन करने लगता है। ठीक है, यही अंगों की संचालन की क्रिया और उसमें होने वाले प्रगतिशील एवं अपेक्षित व्यवहार को गामक विकास कहते हैं। ठीक है, तो अंगों के संचालन की क्रिया और उसमें होने वाले प्रगतिशील एवं अपेक्षित परिवर्तन को गामक विकास कहते हैं। ठीक है, हरलॉक नामक मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पर कुछ बोला है, क्या कहा है कि गामक विकास से अभिप्राय है मांसपेशियों की उन गतिविधियों का नियंत्रण जो जन्म के समय के पश्चात निरर्थक एवं अनिश्चित होती हैं। ठीक है, तो जन्म के तुरंत बाद जो है बच्चे का जो हाथ पैर चलाना या कोई भी शारीरिक क्रिया करना अनिश्चित होता है ना। हाथ पैर जो है अनिश्चित ढंग से फैलाता है, सिकोड़ता है, और उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है ना। पैर को झटके के साथ आगे पीछे करता है, तो इस प्रकार की क्रियाएं जो है अनिश्चित होती हैं और निरर्थक होती हैं, है ना। उंगलियों पर कंट्रोल नहीं होता है, पूरे हाथ का एक साथ संचालन होता है, तो ये सभी जो क्रियाएं होती हैं अनिश्चित होती हैं, है ना, कोई फिक्स नहीं होती। तो इन पर जो है निश्चितता प्राप्त करना और नियंत्रण प्राप्त करना ही गामक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, गामक विकास में शरीर के अंगों, मांसपेशियों तथा स्नायु मंडल की शक्तियां एवं क्रियाशीलता अथवा क्षमता की समन्वित व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोला गया है, गामक विकास में शरीर के विभिन्न अंगों, मांसपेशियों तथा स्नायु मंडल की शक्तियां एवं क्रियाशीलता अथवा क्षमता की समन्वित व्याख्या की जाती है। ठीक है, अगला है क्रो नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि, है ना, गामक विकास के बारे में विचार व्यक्त किया है कि स्नायु मंडल तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के समीकरण द्वारा जो शारीरिक क्रियाकलाप संभव हो सकता है उन्हें गामक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्नायु मंडल, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तथा मांसपेशियों की जो क्रियाएं होती हैं, समन्वित क्रियाएं होती हैं, इनका एक दूसरे के साथ जो संबंध, रिलेशन होता है, और इसके द्वारा कुछ क्रियाएं की जाती हैं बालक द्वारा। उंगलियों का संचालन किया जाता है, आँख की पुतलियों का संचालन किया जाता है, या और जो भी क्रियाकलाप संभव हो सकते हैं, चलना, उठना, बैठना, ये सभी, इन्हें बोला जाता है गामक क्रियाएं। ठीक है, गामक क्रियाओं में गतिशीलता एवं उसका ठीक ठीक होना भी सम्मिलित है। गतिशीलता तो होती है, लेकिन सही दिशा में ठीक ठीक होना भी आवश्यक है। ठीक है, गैरिसन के अनुसार शक्ति, अंग सामंजस्य तथा गति का और हाथ पैर एवं शरीर की अन्य मांसपेशियों के ठीक ठाक उपयोग का विकास बालक के संपूर्ण विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो गैरिसन ने क्या कहा है कि शक्ति, अंग सामंजस्य, है ना, अंगों का सामंजस्य बिठाना, हाथ पैर हो गए, है ना, शरीर के अन्य अंग हो गए, मांसपेशियां हो गई, इनका जो है ठीक ठाक उपयोग करना और उचित उपयोग करना, है ना, सही तरीके से उपयोग करना और कोई सार्थक क्रिया करना, यह जो है महत्वपूर्ण विशेषता होती है किसकी, विकास की, है ना, शारीरिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। गामक विकास का महत्व बाल्यावस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रौढ़ अथवा वयस्क अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत
गामक विकास का महत्व है। मोटर डेवलपमेंट, है ना, गामक विकास का महत्व मृत्यु पर्यंत होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वयस्क होने पर या प्रौढ़ होने के से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक गामक विकास का विशेष जो है महत्व होता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम गामक विकास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो गामक विकास की विशेषताओं के बारे में थॉमसन ने, है ना, ये विशेषताओं का उल्लेख किया है। यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं, तो थॉमसन नामक मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई हैं। पहला है विशिष्ट प्रवृत्तियाँ, स्पेसिफिक ट्रेंड्स। ठीक है, आरंभ में समूचा शरीर गति करता है, लेकिन धीरे धीरे विशेष पेशी या पेशीय समूह ही सही समय पर गति करता है ना। दूसरे शब्दों में बच्चों की पेशीय प्रतिक्रिया कम से कम अनुकूलित होती जाती है। देखिए स्पष्ट है, बच्चा जन्म लेता है तो शरीर पर नियंत्रण नहीं होता उसका, और अगर धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त करता भी है तो पूरे अंग का एक साथ संयोजित रूप से नियंत्रण होता है। जैसे पूरे हाथ को चलाता है, एक एक उंगली को नहीं चला सकता, पूरे हाथ को एक साथ चलाता है। गर्दन को पूरा हिलाता है, अगर उसको आँख की पुतलियों को ही सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं कर सकता, है ना, बल्कि पूरे गर्दन को ही हिलाता है। ठीक है, उसके बाद हाथ को पूरा हिलाता है, उंगलियों का अलग अलग जो है संचालन नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार से जो पूरा शरीर का एक साथ कंबाइंड मूवमेंट होता है बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जब वह बढ़ते जाता है तो शरीर के एक एक छोटे अंग पर उसका नियंत्रण होने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे विशेष पेशीय समूह पर भी नियंत्रण स्थापित होते जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चे की पेशीय प्रतिक्रिया कम से कम अनुकूलित होती जाती है। ठीक है, जो एक कंबाइंड रूप में था वो एक एक ठो अलग अलग होते जाता है। बड़ी से छोटी पेशी की ओर, है ना, बड़े से छोटे पेशी की ओर, जैसे मसल्स जो हैं, तो बड़े मसल से छोटे मसल्स की ओर, जैसे पूरे के पूरे हाथ के मसल से लेकर के उंगलियों के एक अलग अलग मसल की ओर। ठीक है, पैर के पूरे पैर को उपयोग ना करके पैर के एक एक अंगूठे का, उंगलियों का उपयोग, है ना, इस प्रकार से वह बड़े से छोटे की ओर, बड़ी पेशी से छोटी पेशी की ओर जो है अंगों का संचालन होते जाता है या तथा उन पर नियंत्रण स्थापित होते जाता है ना। बढ़ती आयु के बालक का सबसे पहले समन्वित नियंत्रण बड़े पेशी समूह पर होता है, उसके बाद छोटे समूह पर। ठीक है, सिर से नीचे की ओर, है ना, तो पहले सिर में नियंत्रण प्राप्त होता है, उसके बाद धड़ में, उसके बाद पैर, है ना, इधर मतलब शरीर के सबसे पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त होता है बच्चे में, है ना। बच्चे द्वारा कहाँ पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है, तो शरीर के सिर पर, उसके बाद हाथों पर नियंत्रण, उसके बाद पैर पर नियंत्रण। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर गमन होता है। मस्तक से अधोमुखी नीचे की ओर जो है उसका नियंत्रण प्राप्त होते जाता है। इस क्रम में क्या होता है, क्रमशः धड़ में नीचे की ओर अवनत होता हुआ पैरों तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए जन्म के समय, है ना, 1 सप्ताह का बच्चा अपना सिर उठाने में लगता है, 1 सप्ताह होता है तो सिर उठाने लगता है, लेकिन 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। ठीक है, सिर को उठाने में, है ना, 1 सप्ताह या 1 महीने का समय लगता है, जबकि पूरे खड़ा होने के लिए 1 वर्ष का समय लग जाता है। पहले सिर, फिर उसके बाद हाथ, उसके बाद पैरों पर खड़ा होकर के सीधे खड़े हो पाता है वह। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर होता है। अगला है द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्ति। ठीक है, बाइलेटरल ऑफ यूनिलेटरल ट्रेंड, मतलब कि बाइलेटरल से यूनिलेटरल, मतलब कि चाल, शक्ति, समन्वयन के निबंधनों में बच्चा परिपक्व बनता है तथा व्यक्तिक रुचि क्रमशः गामक कौशल में एक पक्षीय कार्य करने का मार्ग बनाता है। मतलब कि हाथ को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति से इसको समझा जा सकता है। आयु बढ़ने के साथ बच्चा अपने हाथ का लगातार उपयोग करता है। ठीक है, उसके बाद है अगला, पेशियों के अधिकतम कार्य से न्यूनतम कार्य की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति। अधिकतम कार्य से न्यूनतम कार्य की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो परिपक्व होने के बाद के साथ ही बच्चा पेशियों से अधिक कार्य करने लगता है। बड़ी मात्रा में पेशियों का निष्प्रयोजन कार्य आरंभ हो जाता है। ठीक है, जो बच्चा होता है ना, वह अधिकतम कार्य से न्यूनतम कार्य की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति उसमें होती है। ठीक है, पेशियों के अधिकतम कार्य से न्यूनतम कार्य की ओर जब पैदा होता है तो अधिकतम कार्य करने लगता है, बड़ी मात्रा में पेशी का निष्प्रयोजन कार्य आरंभ होता है, और बाद में पेशीय शक्ति का अधिक से अधिक खर्च करने लगता है। ठीक है, और जब वह चलने लगता है
तो पेशियों की गति बहुत तीव्र होने लगती है। ठीक है, नए गामक कौशल में प्रवीण बनने का प्रयास करते समय बच्चों में आतुरता और जल्दबाजी जो होती है प्रत्यक्षतः देखी जा सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम टुवार्ड्स मिनिमम मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ट्रेंड है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो अधिक से अधिक जो है मसल जो है इन्वॉल्व रहते हैं उसको काम करने में, उसके काम करने में, है ना। जब वह चलता उठता बैठता या फिर है ना, जैसे छोटे रहता है तो बिस्तर में ही है तो उसके हाथ पैर चल रहे हैं तो पूरे मसल का उपयोग हो रहा है, पूरे हाथ के पूरे पैर के। ठीक है, या सिर का गर्दन घुमा रहा है तो पूरे सिर का जो है मसल्स या मांसपेशियों का उपयोग हो रहा है। उसके बाद जब बड़ा होते जाता है तो वह न्यूनतम पेशीय उपयोग की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे। तो इस प्रकार से पेशियों के अधिकतम कार्य से न्यूनतम कार्य की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अगला है सामान्य क्रमिकता, ऑर्डर लाइनेस। ठीक है, बच्चों के गामक विकास में एक क्रमिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। ठीक है, गामक विकास जो है क्रम में होता है, क्रमिक व्यवस्था होती है। सबसे पहले आँखों का संतुलन बनता है, उसके पश्चात सिर भाग की मुद्रा में नियंत्रण और बाद में क्रमशः धड़ में, है ना। सबसे पहले जो जैसे सिर है तो उसके आँखों में नियंत्रण प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद जो है पूरे सिर पर नियंत्रण प्राप्त होता है, लेफ़्ट राइट टर्न करना, है ना, सीधे इसको टिका करके सीधे कर पाना सिर को, है ना, बिना किसी सहायता के, बिना किसी दूसरे के पकड़े, है ना, सिर को सीधे टिका पाना। ठीक है, इसके पश्चात जो है शरीर के अन्य भागों में नियंत्रण होता है ना, हाथों में हो गया। उसके बाद नीचे पैर की ओर जा करके टांगों में सीधा खड़ा होना सीखता है। ठीक है, तो इसके पश्चात टांगों की गति में अंतिम नियंत्रण स्थापित होने तक बच्चा सरकना, कोहनी के बल चलना, खड़ा होना और चलना सीखता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सिर, जैसे बच्चा जो है बिस्तर में पड़ा हुआ है तो सिर में नियंत्रण स्थापित होगा। ठीक है, उसके पश्चात जो है बच्चा 4 हाथ पैर में चलेगा, चारों हाथ पैर में, है ना, जैसे घोड़े, गाय, बैल, भैंस चलते हैं उस प्रकार से चारों हाथ पैर का उपयोग करके चलना सीखता है। उसके बाद जो है 2 पैरों पर खड़ा होना सीखता है। उसके बाद जब खड़ा होना सीख जाता है तब वह आगे एक एक कदम उठा करके चलना सीखता है। तो इस प्रकार से बच्चे का विकास जो है ऊपर से ऐसे नीचे की ओर शारीरिक विकास जो है होता है और यह एक क्रम में होता है। सामान्य क्रमिकता पाई जाती है इसमें, ऊपर से नीचे की ओर, इस प्रकार से, फिर अंदर से बाहर की ओर, मतलब कि शरीर के बीच भाग से बाहर भाग की ओर, जैसे पूरे शरीर पर, उसके बाद हाथ पर, फिर हाथ की उंगलियों पर। ठीक है, उसी प्रकार से पैर पर, फिर पैर की उंगलियों पर, इस प्रकार से बीच से बाहर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, मतलब कि ये बीच वाला पार्ट से इधर बाहर की ओर चलता है हाथ पर, फिर उसके बाद उंगलियों पर इधर बाहर की ओर, और वैसे ही ऊपर से नीचे की ओर सिर पर, फिर हाथ पर, फिर पैर पर। तो यह एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब गामक विकास के क्रम जो है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कैसा सीक्वेंस होता है। वही अभी हमने बताया, ऊपर से नीचे की ओर, बीच से बाहर की ओर, है ना, मध्य भाग से बाहर भाग की ओर, ये सभी हम एक एक ठो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिए, नहीं तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।